वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं द वे होम पार्ट 1। दोस्तों आज की मूवी काफी बढ़िया ज़ॉम्बी मूवी होने वाली है। मुझे पता है कि ज़ॉम्बी मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें यार, अच्छी ज़ॉम्बी मूवीज तो अब बची नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये मिली है और उम्मीद है कि जरूर आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बंकर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से मैक्स नाम के आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। दोस्तों मैक्स की बात की जाए तो उस बेचारे का ना कुछ बदमाश लोगों ने अपहरण कर लिया है और उसे यहाँ लाकर कैद करके रखा हुआ है। अब अपहरण क्यों हुआ और किसने किया, ये मूवी में जानने मिलेगा आगे। लेकिन बंकर में पड़े पड़े कई महीने गुजर चुके होते हैं, लेकिन अब तक कोई भी मैक्स को बाहर निकालने नहीं आया होता है। इसलिए बेचारा मैक्स पिछले कई महीनों से इसी बंकर में कैद है। बंकर के अंदर जो खाने पीने की चीजें थी उसी से अपना गुजारा कर रहा होता है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ऐसी बंकर में रहते हुए मैक्स को किसी की आवाज आती बाहर से, जो बंकर का गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। मैक्स की ये सुनकर पहले तो हालत खराब होती है कि कहीं कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा। वो ये भी सोचता है कि कहीं ये लोग वो तो नहीं है जिन्होंने मुझे इतने महीनों से कैद करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात ये होती है कि जो बंकर के बाहर आया होता है वो सिर्फ बंकर का गेट खोलकर वहां से चला जाता है। और अब हमारी तरह मैक्स भी हैरान कि यार ये बड़ा ही अजीब इंसान कौन है जो गेट खोलकर भाग निकला। खैर मुझे से क्या, मुझे तो आजादी मिल गई, मुझे तो यहाँ से निकलने में ही भलाई समझनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैक्स बड़ी सावधानी के साथ बंकर के बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब इतने महीनों के बाद मैक्स बंकर से बाहर आकर बड़ा खुश होता है। यार खुशी तो होगी, लेकिन वो हैरान भी है क्योंकि पूरे शहर में उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। सारी गली मोहल्ले सब खाली होते हैं, बस हर तरफ खून खून खून। मैक्स को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, पूरा का पूरा शहर खाली। तो वो एक घर के अंदर जाकर चेक इन करता है कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी कोई नहीं होता। घर की हालत तो ऐसी हो गई है कि मानो महीनों से यहाँ पर कोई रहा ही ना हो। मैक्स वहाँ पर खाने पीने की चीजें ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए पानी पीकर ही वो अपना काम चला लेता है। लेकिन जब उसकी नजर सड़क पर पड़ती है तो वो अपनी शक्ल को देखकर डर जाता है, क्योंकि इतने दिनों के बाद बाल और दाढ़ी न काटने की वजह से वो किसी भूत से कम नहीं लग रहा होता है। इसलिए वो तुरंत वहीं पर रखी कैंची से पहले अपनी दाढ़ी और फिर बाल को काटता है। तभी उसे किसी के घर में घुसने की आवाज आती है। वो तुरंत बेड के नीचे छुप जाता है दोस्तों, और वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की आई हुई है जो कि किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही है। और जिससे वो बचकर भाग रही है वो कोई और नहीं दोस्तों बल्कि ज़ॉम्बी होता है, जो बेचारी लड़की की वहीं पर जान ले लेता है। मैक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या है, आखिर सब क्या हो गया दुनिया में। वो तुरंत घर से बाहर भाग जाता है, जहाँ तो सिर्फ दोस्तों लाशों का ढेर होता है, क्योंकि इस इलाके में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और इसी वजह से सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। यही वजह होती है कि मैक्स को पूरा इलाका खाली दिखाई दे रहा होता है और लाशें ही लाशें वहाँ पर होती है। अब मैक्स के सामने एक पुलिस स्टेशन आता है जिसमें कोई मौजूद तो नहीं होता, तो वहाँ पर रखे फोन से मैक्स अपने घर पर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों फोन तो खराब हो चुका। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर मैक्स पे सीधा हमला कर देता है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ पर मारिया नाम की एक लड़की पहुंच जाती है, जो तीर चलाकर उस ज़ॉम्बी का खेल खत्म कर देती है। अब वहाँ पर मारिया के दो और दोस्त भी आ जाते हैं, जिनका नाम डेविड और जेफरी होता है। उनके पीछे भी दोस्तों ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं, इसलिए वो तुरंत गेट को बंद करने लग जाते हैं ताकि पुलिस स्टेशन के अंदर आकर ज़ॉम्बी उन्हें मार ना दे। मैक्स एकदम कंफ्यूज कि आखिर ये इंसानों को हो क्या गया, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं ये। तब मारिया उसे बताती है कि शहर में अचानक से ज़ॉम्बी वायरस फैल गया, जिससे लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। तुम भी इनसे बचकर रहना, अगर इन्होंने तुम्हें काट लिया तो तुम्हें भी ज़ॉम्बी बनने में टाइम नहीं लगेगा। आज से कुछ महीने पहले जब यहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हुआ तो तुरंत सभी को इस इलाके से बाहर भेजा गया था, ताकि सभी लोग शहर जाकर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वहाँ वायरस नहीं फैला है। फिर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर पुलिस वाले यहाँ से लोगों को लेकर जा रहे थे, लेकिन हमारे ग्रुप पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और इसीलिए हम यहीं पर फंस कर रह गए। हमारे ग्रुप में टोटल 17 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 3 बचे हुए हैं। तभी दोस्तों जेफरी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो मारिया पर ही चाकू रखकर कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन मारिया जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है और डेविड जेफरी पर हमला करके उसे मार डालता है दोस्तों, जिसके बाद वो लोग जेफरी की लाश को ज़ॉम्बीज को दे देते हैं। ज़ॉम्बीज मिलकर उसे अपना खाना बनाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मारिया और बाकी वहाँ से तुरंत भाग निकलते हैं। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों फिर से ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ चुके होते हैं, इसलिए डेविड मैक्स और मारिया को एक घर में छुपाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाते हुए वहाँ से लेकर जाता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए उसको एक गाड़ी मिल जाती है। डेविड उस गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से भाग निकलता है। दोस्तों इधर मारिया और मैक्स जिस घर में होते हैं, घर में पहले से एक बंदा होता है जिसका नाम जेम्स है, और वो मैक्स पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद मैक्स की आंख खुलती है तो उसे मारिया के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर उसके पास जाता है तो जेम्स मारिया के पैर की मोच को
सही कर रहा है दोस्तों और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मैक्स को लगता है कि जेम्स मारिया के साथ गलत हरकत कर रहा है, इसीलिए वो उस पर सीधा हमला कर देता है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तो उसे माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद मैक्स खुद ही मारिया के पैर की मोच को सही करता है, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था और उसके पिता भी डॉक्टर हैं। तभी वहाँ पर डेविड भी गाड़ी लेकर आ जाता है, जिसके बाद सारे लोग वहाँ से शहर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में शहर तक जाने का मैप रखा हुआ था। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें घर दिखाई देता है। डेविड कहता है कि हमें इस घर की तलाशी लेनी चाहिए, क्या पता अंदर कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाएं। ये सोचकर दोस्तों वो जेम्स के साथ घर के अंदर जाता है, तो घर के अंदर उन्हें काफी सारी खाने पीने की चीजें मिल जाती है, जिसे पाकर सभी बड़े खुश होते हैं। पर तभी वहाँ पर घर का मालिक टॉम आ जाता है, जिसे देखकर जेम्स और डेविड की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो गन लेकर खड़ा होता है। इधर काफी टाइम से वापस न आने पर मारिया और मैक्स परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गए, इसलिए वो दोनों घर के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मेन गेट तो बंद होता है दोस्तों। एक्चुअली जेम्स और डेविड तो दीवार को लांग कर गए थे अंदर। तो मैक्स मारिया को सहारा देकर पहले उसे दीवार की दूसरी तरफ करता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है, टॉम वहाँ पर पहुंचकर सीधे मारिया पर गन तान देता है और ये देखकर मैक्स को वहीं छुपना पड़ता है। मैक्स समझ आता है कि सारे लोग अंदर फंस चुके हैं, लेकिन उनके सामान और गाड़ी अभी भी बाहर है। तो मैक्स ये भी सोचता है कि क्यों ना मैं ये सारा सामान लेकर भाग जाऊं। लेकिन दोस्तों फिर उसे ख्याल आता है कि नहीं, उन लोगों ने मुझे ज़ॉम्बी से बचाया था, मैं ऐसा नहीं कर सकता उनके साथ। इसलिए वो छुप कर दीवार लांघ कर अंदर जाता है, जहां उसे उसके दोस्त एक कमरे के अंदर बंदी बनाए हुए दिखते हैं। वो दरवाजे का ताला तोड़कर उन्हें आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो टॉम को आता हुआ देखता है तो छुप जाता है। एंड तब उसकी नजर टॉम के हाथ पर पड़ती है दोस्तों, जिस पर एक कट का निशान है, मतलब पक्का ये इन्फेक्टेड हो गया है। उसको देखकर टॉम को याद आता है कि अच्छा, इसी निशान वाले बंदे ने मुझे बंकर में कैद किया था। उस टाइम इसने मास्क लगा के रखा हुआ था तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन इस निशान से ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये वही है जिसने मुझे किडनैप किया। तभी दोस्तों मैक्स को वहाँ से भागती हुई एक बच्ची दिखाई देती है, जिसके पीछे एक महिला ज़ॉम्बी पड़ी हुई थी। मैक्स को भी समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या करें, बच्चे को बचाने जाएं तो टॉम मुझे खा लेगा, मतलब मार देगा। लेकिन दोस्तों फिर भी इसकी परवाह किए बगैर वो बच्ची को बचाने चाहता है। लेकिन जब वो महिला ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है ना, तो वो बच्ची रोते हुए कहती है कि इन्हें मत मारो, ये मेरी माँ है। तभी दोस्तों टॉम भी वहाँ पर आ जाता है और मैक्स पर गन तान कर उसे भी बंदी बना लेता है। अब आगे टॉम जैसे वहाँ से जा रहा होता है, मैक्स कहता है कि मुझे पता है तुम वही हो जिसने मेरा अपहरण किया था, लेकिन एक बात बताओ, तुमने ऐसा किया क्यों? टॉम कहता है कि ये तो तुम अपने पिता से पूछ लो, वही इसका अच्छे से जवाब देंगे। इतना कहकर वो चला जाता है दोस्तों। और अब हमें पता चलता है कि टॉम ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर मैक्स का अपहरण किया था, ताकि उसके पिता से फिरौती की रकम मांग ले। लेकिन जब तक वो पैसे दे पाते, ज़ॉम्बी वायरस फैल गया, सारे लोग अपनी जान बचाने में बिजी हो गए। इसलिए मैक्स के पिता के भेजे हुए पैसे टॉम तक आए ही नहीं, और ना ही टॉम दोबारा कभी मैक्स के पास गया उसे खोलने के लिए। यही वजह है कि मैक्स महीनों तक बंकर में फंसा रह गया। अब दोस्तों रात को बच्ची, जिसे मैक्स ने उसकी ज़ॉम्बी माँ से बचाया था, वो आकर मैक्स और बाकियों को आजाद कर देती है। असल में वो बच्ची टॉम की बेटी है दोस्तों। टॉम यहाँ पर अपनी ज़ॉम्बी बन गई पत्नी और बेटी के साथ रहता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी पत्नी को मार पाए, इसीलिए वो उसे बंदी बनाकर रखता है, ताकि वो उसे या उसकी बेटी को ज़ॉम्बी ना बना दे। अब आजाद हो जाने के बाद सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों मैक्स टॉम की बेटी को पकड़कर टॉम को धमकाते हुए कहता है कि अपने हथियार मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। टॉम तो घबराई जाता है और अपनी गन मैक्स को दे देता है। मैक्स भी दोस्तों वो गन टॉम पर तान कर कहता है कि बताओ मुझे, आखिर तुमने मेरा अपहरण किया क्यों? तब जाकर टॉम रिवील करता है कि मेरी पत्नी बीमार थी, ऑपरेशन के लिए काफी पैसे चाहिए थे। मैंने तुम्हारे पिता से कहा कि आप ऑपरेशन शुरू करो, मैं जल्द से जल्द सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पिता, उन्होंने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। इसलिए मुझे तुम्हारा अपहरण करना पड़ा, ताकि तुम्हारे पिता को सबक सिखा पाऊं कि दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही मैंने तुम्हारे पिता से फिरौती की डिमांड की, ताकि उन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा पाऊं। और ये सब हो पाता इससे पहले ये ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और मेरी पत्नी भी इसका शिकार हो गई। इसी भागा दौड़ी में मैं भूल गया था कि मैंने तुम्हें बंकर के अंदर कैद करके रखा हुआ है, पर बाद में जब मुझे समझ आया कि तुम्हारा अपहरण करके मैंने सही नहीं किया, तो मैंने तुम्हें बंकर से आजाद किया था उस दिन। मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दोस्तों ये सुनकर मैक्स एकदम गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे मारता नहीं और वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, तभी उनकी गाड़ी के आगे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। कुछ तो गाड़ी के नीचे कुचल कर मारे जाते हैं और कुछ तो मैक्स और बाकियों से मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ उनके बीच दोस्तों काफी घिनौनी और बढ़िया तरीके से लड़ाई होती है। लेकिन सभी ने मिलकर ज़ॉम्बीज़ को तो मार दिया होता है, पर अब उनकी गाड़ी जवाब दे जाती है। वो स्टार्ट तो होती नहीं। जेम्स कहता है कि मैं
स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम सभी पीछे से धक्का मारो। सभी दोस्तों जेम्स की करतूत से अनजान बेचारे धक्का मार रहे होते हैं और गाड़ी के स्टार्ट हो जाने के बाद जेम्स तुरंत गाड़ी को लेकर रफू चक्कर, क्योंकि गाड़ी के अंदर बाकियों ने खाना वगैरह और मैप रखा हुआ था जिससे वो आराम से शहर पहुंच सकता है दोस्तों। और इसी जोश में वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन कर्मा किसको छोड़ते हैं, किसी को नहीं। वो कुछ दूर जाता है, उसकी गाड़ी का होता है बढ़िया वाला एक्सीडेंट, क्योंकि स्पीड में जा रहा था डर के मारे कि कहीं वो मुझे पकड़ न ले। और पूरी रोड जाम थी, सभी गाड़ियां बंद पड़ी हुई थी क्योंकि गाड़ियों में सवार लोगों को ज़ॉम्बीज़ ने पहले मार दिया था। बस दोस्तों कहानी खत्म। अब वहाँ पर मैक्स और बाकी पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब कैसे शहर जाएं, क्योंकि वहां तक जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। तभी दोस्तों वहां ज़ॉम्बीज़ आकर उनको पूरी तरह घेर लेते हैं, पर तभी हीरो की तरह एंट्री मारते हुए टॉम वहां पर पहुंच जाता है, जो सभी को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से लेकर जाता है। टॉम को दोस्तों समझ आ चुका था कि उसने मैक्स और बाकियों को कैद करके अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए पहुंच गया। उसी के साथ साथ वो एक ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड भी हो चुका था। टॉम सभी को टॉर्च और खाने पीने की चीजें देते हुए कहता है, तुम्हें सामने दिख रही पहाड़ी पर जाना है, वहाँ पर एक गुफा होगी, उसके अंदर से जाते हुए तुम सीधे शहर पहुंच जाओगे। और मुझे तो ज़ॉम्बी ने काट लिया, मेरे साथ रहकर मेरी बेटी को भी खतरा हो सकता है, इसलिए एक काम करो, मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ, बस इतना सा एहसान कर दो मुझ पर। ये सुनकर दोस्तों सभी को बुरा लगता है कि यार गलत हो गया इसके साथ, और इसलिए वो सभी टॉम के ज़ॉम्बी बनने से पहले सारा सामान लेकर उसकी बेटी के साथ निकल जाते हैं। बेचारी टॉम की बेटी अपने पिता को ज़ॉम्बी बनता देखकर रोए जा रही होती है। उसी समय दोस्तों टॉम भी बहुत रोता है, वो अपनी बेटी को दूर जाते हुए देखकर मतलब बहुत पछता रहा होता है। और ये काफी अच्छा इमोशनल सीन है दोस्तों। यहाँ रात को सभी आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। सुबह होते ही गुफा की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि टॉम की बेटी तो उनके साथ है ही नहीं। वो सभी उसे इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं और तब मैक्स को टॉम की बेटी दिखाई देती है, जिसके पीछे दोस्तों टॉम ही ज़ॉम्बी बनकर पड़ गया था, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद उसे कहाँ पता है कि वो उसकी बेटी है। इसीलिए मैक्स वहाँ पर आकर टॉम को शूट कर देता है। टॉम की बेटी अपने पापा के लिए रोने लग जाती है। दूसरी तरफ मारिया पर भी दोस्तों ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, लेकिन डेविड मारिया को बचा लेता है। पर पता है एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ में काट लिया था, इसीलिए वो मारिया को वहां से भाग जाने के लिए कह देता है ताकि वो भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड ना हो जाए। अब वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा। इधर मैक्स के पास भी दोस्तों ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, इसलिए वो टॉम की बेटी को लेकर पहाड़ की तरफ भाग जाता है। वहां आने पर उसे ना तो मारिया और ना ही डेविड दिखाई देते हैं। उसे लग रहा होता है कि ये लोग गुफा के अंदर चले गए होंगे, इसलिए वो भी अंदर चला जाता है इस उम्मीद में कि वो सीधे शहर पहुंच जाएगा, बच जाएगा। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि गुफा के अंदर मौजूद कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। दोस्तों मैक्स की बिल्कुल हालत खराब। लेकिन दोस्तों एक और मुसीबत हो जाती है कि उसका पैर भागते हुए पत्थर में फंस जाता है और ज़ॉम्बीज़ बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन किस्मत से वो अपने पैर को बाहर निकालकर वहां से तुरंत भागता है। लेकिन जहां भी वो जाता है ना, ज़ॉम्बीज़ हर तरफ से उसके पीछे पड़ जाते हैं। टॉम की बेटी तो खुद को एक छोटी सी जगह में छुपा कर बच जाती है, लेकिन मैक्स ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस चुका था। तभी दोस्तों भाग्य से वहां पर डेविड आकर मैक्स को बचा लेता है, क्योंकि जिस हाथ पर ज़ॉम्बी ने उसे काटा था, डेविड ने इन्फेक्शन फैलने से पहले अपना वो हाथ ही काट दिया और इसलिए वो ज़ॉम्बी नहीं बना। तब डेविड मैक्स को बताता है कि मारिया अभी इसी गुफा के अंदर है, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है, यहाँ से थोड़ी दूर छोटा सा तालाब है, उसी के सहारे हम शहर तक पहुंच सकते हैं। तभी दोस्तों दोबारा वहां पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन बेचारा डेविड इस बार भी खुद को पकड़वा के मैक्स को वहां से भगा देता है। सच में दोस्तों डेविड बड़ा नेक इंसान है यार, लेकिन इस बार वो पिछली बार की तरह लकी नहीं होता, ज़ॉम्बीज़ उसे मार खा जाते हैं। इधर मैक्स बड़ी मुश्किल से तालाब को पार कर लेता है, जहां उसे गुफा के बाहर जाने का रास्ता दिखाया जाता है। बड़ी खुशी के साथ वो उस तरफ भागता है कि अब तो सब बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर शहर देखता है तो पूरा वीरान, यानी कि शहर भी ज़ॉम्बी बन चुका है। दोस्तों बताओ, इतनी मेहनत लगी यहाँ आने में, कोई रास्ता नहीं मिला, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों सोचता है कि शहर में जाऊंगा तो वहाँ के ज़ॉम्बीज़ मार डालेंगे, गुफा में रहेंगे तो यहाँ के मेहमान नवाजी के लिए पहले ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। बेचारे मैक्स की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। और इसी हॉरिफिक एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।